वार्ड 14 के सैनीपुरा में धूमधाम से मनाई गई महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती। महात्मा ज्योतिबा फुले ने जीवन पर्यंत समाज में भेदभाव व अन्याय के खिलाफ उठाए आवाज। पूर्व विधायक नरेश कौशिक, ग्रीवेंस कमेटी मेंबर जसबीर सैनी। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर के वार्ड 14 के सैनीपुरा में महान भारतीय विचारक व समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में रोहतक लोकसभा संयोजक व पूर्व विधायक नरेश कौशिक व ग्रीवेंस कमेटी मेंबर जसबीर सैनी ने मुख्य तौर पर शिरकत की। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया और उनके जीवन व शिक्षाओं पर प्रकाश भी डाला। पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने कहा कि कार्यक्रम में उपस्थित जन को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले भारत के महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक थे। उनके पिता एक किसान और मां गृहिणी के साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने जीवन पर्यंत समाज में व्याप्त भेदभाव और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। उनका सारा जीवन महिलाओं, गरीबों, वंचितों, शोषितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। ग्रीवेंस कमेटी मेंबर जसबीर सैनी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज सुधारक के रूप में अपनी एक मुख्य भूमिका निभाई और समाज को सदैव एक उचित मार्गदर्शन दिया। उन्होंने सामाजिक जड़ताओं व कुरीतियों को दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन व उनके विचार व महान कार्य आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। वे जीवन भर समाज सेवा कार्यों से जुड़े रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में ग्रीवेंस कमेटी मेंबर पूर्व पार्षद जसबीर सैनी, युवा प्रधान गौरव सैनी, मंगेराम सैनी, प्रधान रोहित सैनी, धर्मवीर सैनी, रामफल पांचाल, अत्रे मिस्त्री, सतप्रकाश पांचाल, बलवान सैनी, सुभाष सैनी, राजपाल सैनी, नफे सिंह सैनी, नवल सैनी, बलबीर सैनी, कृष्ण सैनी, वीरेंद्र सैनी, महावीर सैनी, भूपेंद्र सैनी, जोगेंद्र सैनी, जयकिशन सैनी, रामकुमार सैनी, बले सैनी, बख्तावर सैनी, जय सिंह सैनी, ज्योतराम सैनी समेत अनेक वार्डवासी मौजूद रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अपना जिया, इसी तरह उनके रास्ते पर, उनके बताए हुए रास्ते पर हम सबको चलकर शिक्षा लेनी चाहिए। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ और वो महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने में, जो पिछड़ा वर्ग है उसको शिक्षा दिलाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, बहुत बड़ा योगदान उनका था। और बाल विवाह के भी विरोध में थे और कोई उस समय की जब कोई माता बहन को विधवा हो जाती थी तो वो इस पक्षधर में थे कि वो भी समाज में रहकर अपना गुजारा बसर करे, उसकी भी शादी हो, वो भी समाज से जुड़कर अपना निर्वाह कर सके। तो इस तरह के समाज सुधारक हुए थे और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को भी, सावित्रीबाई जी को भी उन्होंने जो शिक्षा दिलाई। वो भारत की महिला, प्रथम महिला अध्यापक बनी। ये बहुत बड़ी उस समय की गौरव की बात है। तो इस तरह के समाज सुधारक को हम नमन करते हैं और आज पूरा समाज हमारा यहाँ इकट्ठा है। हम सब उनके बताए हुए रास्ते पर चले, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। इसके साथ साथ 21 तारीख को हमारे प्रदेश के नवनियुक्त लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी और पूर्व में लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे श्री मनोहर लाल जी बहादुरगढ़ विधानसभा में पहुंच रही है। आज उनकी जयंती के आप सभी मेरा नम्र निवेदन है कि भाई लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है और आगे विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश से ये उम्मीद की कि पहले भी 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमने जीतकर माननीय प्रधानमंत्री जी को दी और हरियाणा प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान धारा 370 हटाने में और अन्य कानून बनाने में रहा। तो इसी तरह आगे भी देश हित में, राष्ट्रीय हित में जो भी कानून बने संसद में, उसमें रोहतक लोकसभा का भी बहुत बड़ा सहयोग रहे और हम भी अपनी हिस्सेदारी उसमें रख सके। इसलिए रोहतक लोकसभा को जिताना बहुत जरूरी है। लोग तरह तरह का प्रचार कर रहे हैं और जिन्होंने इस देश को लूटने का काम किया है आज वे दोबारा लोगों के बीच में जाकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है, भाई हम सब ने जागरूक होना है और जागरूकता के साथ साथ लोगों को एक राष्ट्रीय हित की विचारधारा से जोड़ने का काम भी करना है। हमने सब अपने बूथों पर, अपने शक्ति केंद्रों पर और अपने अड़ोस पड़ोस में जितने भी अपने यारे प्यारे रिश्तेदार सब भाई हैं उनको सबको जोड़कर और ये एक राष्ट्रीय हित की आहुति समझो इसको। तो
कमल को खिलाने में हम सब ने बहुत बड़ा सहयोग करना है। मेरा आप सबसे यही नम्र निवेदन है, 25 तारीख को, आने वाली 25 तारीख को, 25 मई को कमल का निशान आप सबको पता है, हमारी पार्टी का निशान है, ये सुंदर निशान है। लक्ष्मी माता जी इस निशान पर हमेशा विराजमान रहती है और भाई कमल पर ही हमेशा लक्ष्मी खिलती है। तो आप सबसे ये निवेदन है, एक तो 21 तारीख को, 21 अप्रैल को इतवार का दिन है, और बता दो। सब्जी मंडी में शाम को 5 बजे का समय, ठंडा मौसम है। सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई अपना ढोल बैनर के साथ रैली में पहुंचे और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की शोभा बढ़ाएं। आप सबका बहुत बहुत भाई जसवीर भी